बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, वेलेंशिया टाउन B1 ब्लॉक के एक घर से 3 बहन भाई मुर्दा हालत में मिले। मुतवफीन में 16 साला रिहान, 11 साला अरीशा और 9 साला असल शामिल हैं। पुलिस की जानिब से ये बताया गया है और पुलिस की जानिब से मजीद क्या बताया जा रहा है जानते हैं इसरार खान से। जी इसरार बताएगा। जी, ये अफसोसनाक वाकया वेलेंशिया टाउन में पेश है, जहां B1 ब्लॉक के एक घर से 3 बहन भाई मुर्दा हालत में मिले। पुलिस के मुताबिक मुतवफीन में 16 साला रिहान, 11 साला अरीशा और उनका छोटा भाई 9 साला अरसल शामिल हैं। वाकया की इतला मिलने पर पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई, जिन्होंने बच्चों के वालिद नासिर डोगर को हिरासत में लेकर मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक बच्चों की वालिदा जिनाह अस्पताल में जेरे इलाज है। बच्चों का वालिद अपनी बीवी पर बच्चों को जहर देने का इल्जाम लगा रहा है। ताहम इस वक्त जाए वक़ूअ से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। फोरेंसिक टीमें भी मौका पर मौजूद हैं। पुलिस का कहना है कि मुख्तलिफ पहलुओं पर वाकया की तहकीकात की जा रही हैं। जी इसरार बताइएगा, जैसे कि बच्चों के वालिद ने बीवी पर बच्चों को जहर देने का इल्जाम लगाया है, तो क्या जहर देने की क्या वजह थी, कुछ सामने आया? जी, अभी तक सरेदस्त जो पुलिस को बयानात वालिद की तरफ से दिए गए हैं उनमें भी तजाद पाया जा रहा है। अभी इल्जामात लगाए गए हैं उसके अपनी बीवी पर और पुलिस का कहना है कि इन इल्जामात की तस्दीक भी की जा रही है। उसकी अहलिया जो जिनाह अस्पताल में जेरे इलाज है, वहाँ उससे भी पूछताछ के लिए एक खुसूसी टीम भिजवा दी गई है। अभी जो मौका पर पुलिस की नफरी मौजूद है और बच्चों का बाप मौका पर नासिर डोगर पुलिस की हिरासत में है, वो अपने बयानात बार बार बदल रहा है। पुलिस का कहना है कि तीनों बच्चों के मुंह से झाग और पानी निकल रहा है और बज़ाहिर ये मालूम होता है कि बच्चों को कोई जहरीली चीज खिलाई गई है या कोई जहरीली शय पिलाई गई है। ताहम इस वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात की जा रही है और पुलिस का ये कहना है कि बच्चों की लाशें पोस्टमार्टम के पेश नज़र मुर्दा खाना मुंतकिल की जाएंगी और हतमी हिलाकत की जो वजूहात हैं वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वाज़ेह होंगी। जी साहब, बिल्कुल तहकीकात तो अभी तक जारी हैं, लेकिन हमें बताएं बच्चों की वालिदा जो कि अभी तक अस्पताल में जेर इलाज है, क्या उसे भी जहर दिया गया है? इस बात की अभी तक पुलिस की जानिब से तस्दीक नहीं की गई और ना ही बच्चों के वालिद नासिर डोगर की जानिब से इस तरह की कोई बात की गई है। अलबत्ता ये जरूर बताया गया है कि बच्चों की वालिदा जिनाह अस्पताल में जेरे इलाज है। अभी पुलिस की एक टीम रवाना कर दी गई है जिनाह अस्पताल, ताकि वो बच्चों की वालिदा की वहां पर तस्दीक कर सकें कि आया वो वहां पर जेरे इलाज है या नहीं है, और अगर जेरे इलाज है तो क्या मामला है, वो किस बीमारी की वजह से या किस वाक़े की वजह से वो यहाँ पर आई और जेरे इलाज है। उसके बाद अगर वो खातून होश में हुई और बयान देने के काबिल हुई तो पुलिस का कहना है कि उसका बयान फौरी तौर पर कलम बंद किया जाएगा और इस वाक़े की तहकीकात का सिलसिला मजीद वसी किया जाएगा। जी बिल्कुल, तहकीकात का सिलसिला जारी है। इसरार खान, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर आपको बताएं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का योमिया तायन होगा। ओगरा पेट्रोल और डीजल की कीमतों का रोजाना नोटिफिकेशन जारी करेगी। योमिया कीमत का बेंचमार्क 7 दिन की औसतन कीमत होगी। वफाकी वजीर अली परवेज मलिक और अताउल्लाह तारड़ की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई, अवाम पर किसी किस्म का बोझ नहीं डाला गया। ऑयल सेक्टर में नाजायज मुनाफाखोरी और मसनूई किल्लत पर सख्त कार्रवाई का भी कह दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का योमिया तायुन होगा। ओगरा पेट्रोल और डीजल की कीमतों का रोजाना नोटिफिकेशन जारी करेगी। योमिया कीमत का बेंचमार्क 7 दिन की औसत कीमत होगी। वफाकी वजीर अली परवेज मलिक और अता तारड़ की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई, अवाम पर किसी किस्म का बोझ नहीं डाला गया। तो काबीना ने और वजीर आजम साहब ने जो फैसला किया है वो ये है, शफाफियत इस निज़ाम में लाने के लिए ओगरा को अब से ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि रोजाना की बिना के ऊपर वो कीमतों का बैनुल अक़वामी मंडी के लिहाज से फैसला करे, वो अपनी वेबसाइट के ऊपर शाया करे। ओगरा को कहा गया है कि अवाम के सामने पब्लिश करा करे ताकि लोगों को पता चले कि ये कितना नागुज़ीर है कि हम इस मामले को आगे शफाफियत के साथ लेके चलें। और जो फैसला कर रहे हैं तकलीफ दे जरूर होगा, पर किस तरह से वो रियासत को मजबूत करने के लिए लाजिम था। शहरियों का कहना है कि गरीब आदमी के साथ नाइंसाफी है। रोज पेट्रोल भरने से अवाम महंगाई की चिक्की में पिसते जाएंगे। डेफिनेटली होगा,
یہ ہم عوام پہ ہی پڑنا ہے اس کا اثر, تو نہیں ہونا چاہیے ایسے. تو پہلے تو ہم 15 دن تو بیئر کر سکتے تھے, اب ڈیلی تو نہیں ہم نہیں کر سکتے. غریب عوام کے ساتھ ہو جاتی ہے, ظلم ہے. پہلے ہی مہنگائی کی وجہ سے برا حال ہے بندوں کا, اور اوپر سے یہ پٹرول روز بروز. جب ہمیں چیز چیپ نہیں ملے گی تو فائدہ, یہ کون سی سوچ ہے؟ سوچ کی سمجھ نہیں آ رہی. عوام کو جو فیل ہوگا وہ اتنی لمبی چوڑی نہیں سوچتی, ان کو جو سستا ملے گا اس نے وہی کرنا. پہلے ہم اپنا بجٹ بناتے تھے کہ ہم نے مہینے کا اتنا فیول ڈلوانا ہے, مگر اب بجٹ بنتا ہی نہیں ہے. اگر ہم نے 15,000 کا بجٹ رکھا تھا تو وہ مہینے کے بعد 18-20,000 کا بجٹ بن جاتا ہے. شہریوں کا کہنا تھا کہ روز پیٹرول بھرنے یا کم ہونے سے بجٹ بنانا مشکل ہو جائے گا. حکومت کو چاہیے کہ پیٹرول کی قیمت تو کم کرے تاکہ مہنگائی کی چکی میں کسی عوام سکھ کا سانس لے. لاہور میں آج بھی پیٹرول سپلائی کی صورتحال خراب ہے. پیٹرولیم ڈیلرز کے مطابق آج بھی شہر میں سپلائی طلب کے مطابق نہیں مل سکی. پیٹرول پمپس کے پاس بمشکل 50% ترسیل ہے. لاہور میں پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی طلب کے مطابق نہ آ سکی. ڈیلرز کے مطابق لاہور میں پیٹرول کی 45 لاکھ لیٹر اور ڈیزل کی کھپت 25 لاکھ لیٹر ہے, جبکہ سپلائی 50% سے بھی کم ہے. کمپنیوں کے زیر اہتمام 150 پیٹرول پمپس پر سپلائی بہتر ہے. ڈیلرز کے 375 پمپس پر سپلائی کی صورتحال خراب ہے. صدر پیٹرول ڈیلرز چودھری نعمان مجید نے کہا کہ حکومت اور اوگرا آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہیں. صدر پیٹرولیم ڈیلرز چودھری نعمان مجید نے کہا کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیاں قیمتیں بڑھوانے کے لیے سپلائی روک کر بلیک میل کرتی ہیں. دوسری جانب شہر میں ایل پی جی کی سرکاری قیمتوں پر عمل درآمد نہ ہو سکا. سرکاری نرخ 241 روپے فی کلو ہونے کے باوجود مختلف علاقوں میں ایل پی جی 350 سے 450 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے, جس سے شہری شدید پریشان ہیں. شہر میں ایل پی جی کی من مانی قیمتوں پر فروخت کا سلسلہ بدستور جاری ہے. سرکاری نرخ 241 روپے فی کلو مقرر ہونے کے باوجود مختلف دکانوں پر ایل پی جی 350 سے 450 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے. ایل پی جی ڈیلرز سرکاری نرخ نامے کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی مرضی کے نرخ وصول کر رہے ہیں, جبکہ متعلقہ اداروں کی کارروائیاں دکھائی نہیں دے رہی. شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگی ایل پی جی نے ان کے گھریلو اخراجات میں مزید اضافہ کر دیا ہے اور وہ مجبوری کے تحت مقررہ سرکاری قیمت سے کہیں زیادہ نرخ ادا کرنے پر مجبور ہیں. گیس کا جو ریٹ تھا نا, اس سے پہلے تقریباً اچھے دام پہ مل رہی تھی, گاہک بھی خوش تھا, دکاندار بھی خوش تھا, 320 تک آ گئی تھی. ابھی یہ جب سے یہ پیٹرول مہنگا ہوا ہے 3-4 دن پہلے, تو اس کی وجہ سے ریٹ پھر مہنگا ہو گیا. تقریباً 400-380 روپے ریٹ پھر چل رہی ہے. لیکن دکاندار بھی مطمئن ہے, پلانٹ بھی بند ہے, اوگرا والا کے بھی زور ہے پلانٹوں پہ, لیکن گیس نہیں مل رہی. گیس مل رہی, بلیک میں مل رہی ہے. دکاندار کو بلیک پہ گیس ملے گی تو دکاندار بھی آ کے بلیک پہ بیچے گا. یہ وجہ, اگر ہمیں لیگل طریقے سے گیس ملے گی تو ہم بھی وہ جو حکومتی ریٹ ہوگا اس پہ ریٹ پہ بیچیں گے. شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر سرکاری نرخوں پر عمل درآمد یقینی نہ بنایا گیا تو مہنگائی کا بوجھ مزید بڑھ جائے گا. ان کا مطالبہ ہے کہ متعلقہ ادارے فوری کارروائی کر کے عوام کو ریلیف فراہم کریں. کیمرامین آغا زین کے ساتھ حسن علی, سٹی 42. شہر میں گراں فروشوں کے ڈیرے اشیاء ضروریات سرکاری نرخوں پر دستیاب نہیں. ہر دکاندار کا اپنا اپنا ریٹ ہے. مرغی کا گوشت, سبزیاں, پھل مہنگے داموں بیچے جانے لگے. انتظامیہ نے چپ سادھ لی. شہر میں گراں فروشوں کا راج. مرغی کے گوشت کا سرکاری ریٹ 497 روپے فی کلو ہے, جبکہ اوپن مارکیٹ میں ہر دکان نے اپنا اپنا ریٹ مقرر کر رکھا ہے. مرغی کا گوشت سرکاری ریٹ سے 20 سے 25 روپے فی کلو مہنگا بیچا جا رہا ہے. اوپن مارکیٹ میں مرغی کا گوشت 497 کے بجائے 520 سے 530 میں فروخت ہو رہا ہے. بیف کا گوشت 800 روپے کے بجائے 1200 سے 1400 روپے فی کلو میں بیچا جا رہا ہے, جبکہ مٹن 1600 کے بجائے 2400 سے 2800 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا. فارمی انڈوں کا سرکاری ریٹ 243 روپے فی درجن, مگر اوپن مارکیٹ میں 250 سے 255 روپے میں فروخت ہوئے. اوپن مارکیٹ میں سبزیاں اور پھل سرکاری نرخ نامے پر فروخت نہ ہو سکے. آلو سرکاری قیمت 35, بازار میں 80 روپے کلو. پیاز سرکاری قیمت 97, بازار میں 150 روپے کلو. ٹماٹر سرکاری قیمت 225, بازار میں 320 روپے کلو. لہسن ہرنائی سرکاری نرخ 225, مارکیٹ میں 450 روپے کلو بیچے جا رہے ہیں. آم کچا کی سرکاری قیمت 40, مارکیٹ میں 90 روپے کلو. آم سینڈری کی سرکاری قیمت 230, مارکیٹ میں 290 روپے کلو. آڑو سرکاری ریٹ قیمت 190, بازار میں 250 روپے کلو. سیب سرکاری قیمت 355, بازار میں 400 روپے کلو میں بک رہا ہے. شہریوں نے ضلعی انتظامیہ سے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کیا ہے. اب یہاں پر آپ کو بتائیں, مانسون کے طاقتور سپیل کی پیشگوئی کی گئی ہے. 19 جولائی سے 23 جولائی تک شدید بارشیں ہوں گی. محکمہ موسمیات نے آئندہ 5 دن بارشوں کی خبر دے دی. لاہور میں گرمی کی شدت بھی برقرار.
पारा 39 रिकॉर्ड किया गया। शहरी दिन भर हब से निढाल दिखाई दिए। उधर शहर में लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। गर्मी में पानी का बहरान सर उठाने लगा। मॉनसून के ताकतवर स्पेल की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने आइंदा 5 दिन बारिशों की खबर दे दी। 19 जुलाई से 23 जुलाई तक शदीद बारिशें होंगी। दिन भर शहर में गर्मी की शिद्दत बरकरार रही। शहरी दिन भर हब से निढाल दिखाई दिए। दर्जे हरारत 39 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवाओं की रफ्तार कम होने से हब्स और घुटन बरकरार रहेगी। शहर में हवाओं की रफ्तार 6 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई। हवा में नमी का तनासुब 58% रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया बंदिश का सिलसिला जारी है। बिजली की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वाहदत कॉलोनी में गुज़िश्ता रोज से वक्फा से बिजली की बंदिश से इलाका मकीन परेशानी से दो चार रहे। इलाका मकीनों का कहना है कि लोड शेडिंग की वजह से पानी की किल्लत का भी सामना है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग बंद की जाए, बसूरत दीगर अवाम सड़कों पर होंगे। लाहौर में मरियम नवाज स्पोर्ट्स सिटी बनाने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने फिजिबिलिटी स्टडी की मंजूरी दे दी। 300 एकड़ रकबे पर जदीद, मरबूत और बैनुल अक़वामी मयार का स्पोर्ट्स सिटी कायम किया जाएगा। लागत, मालियाती, पायदारी, माहौलियाती असरात और तकनीकी पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। खिलाड़ियों को आलमी मयार की खेलों की सहूलियात मुयस्सर आएंगी। लाहौर में 300 एकड़ रकबे पर जदीद, मरबूत और बैनुल अक़वामी मयार का मरियम नवाज स्पोर्ट्स सिटी बनेगा। फिजिबिलिटी स्टडी में लागत, मालियाती पायदारी, माहौलियाती असरात और तकनीकी पहलुओं का तफसीली जायजा लिया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने फिजिबिलिटी स्टडी की मंजूरी दे दी। फिजिबिलिटी स्टडी की बुनियाद पर मंसूबे पर अमल दरामद के हवाले से ठोस मुअस्सर फैसला किया जा सकेगा। मुजव्वज़ा मकाम का तफसीली सर्वे, जमीन की दस्तयाबी, रसाई, जोग्राफियाई सूरत हाल का सर्वे होगा। ट्रैफिक के असरात, जियो टेक्निकल तहकीकात, यूटिलिटी सिस्टम्स का जायजा लिया जाएगा। माहौलियाती व समाजी असरात और दीगर तमाम तकनीकी उमूर का जायजा भी लिया जाएगा। जामे मास्टर प्लान में तमाम खेलों की सहूलियात, सड़कों का जाल, पार्किंग का इहतिमाम होगा। लैंडस्केपिंग, यूटिलिटीज और दीगर मुआविन इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल होगा। स्पोर्ट्स सिटी में आलमी मयार की मुताद्दिद खेलों की सहूलियात कायम करने की तजवीज है। मल्टीपर्पज आउटडोर स्टेडियम, मल्टी स्पोर्ट्स इंडोर कम्प्लेक्स, ओलंपिक मयार का स्विमिंग एरिना, वेलोड्रोम, स्क्वाश एरिना, लॉन टेनिस, पैडल टेनिस और फुटबॉल कोर्ट्स शामिल हैं। सड़कों की तामीर और बहाली के लिए 28 अरब का मंसूबा। रोड बहाली प्रोग्राम के तहत मंसूबों की मजमूई तखमीना लागत 100 अरब रुपए लगाया गया है। रवा माली साल 28 अरब फराहम किए जाएंगे। दूसरी जानिब महकमा खजाना ने चीफ मिनिस्टर मिनोरिटी कार्ड के लिए 1 अरब रुपए जारी कर दिए। पंजाब में सड़कों की तामीर और बहाली के लिए अरबों रुपए का प्लान तैयार। महकमा मवासलात और तामीरात ने 28 अरब रुपए का प्लान मंजूरी के लिए वर्किंग पेपर PND बोर्ड को अरसाल कर दिया। प्रोग्राम के तहत मंसूबों की मजमूई तखमीना लागत 100 अरब रुपए है। प्रोग्राम के तहत मंसूबों की मजमूई तखमीना लागत 100 अरब रुपए है। रवा माली साल के दौरान 28 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। फंड से लाहौर समेत पंजाब भर में जारी और तरजीही मंसूबों के साथ शहरी और देही राब्ता सड़कों की तामीर, मुरम्मत और बहाली के काम मुकम्मल किए जाएंगे। मंसूबे का मकसद सूबे में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना, शहरी और देही इलाकों के दरमियान राब्तों को मजबूत करना और आवाम को बेहतर सफरी सहूलियात फराहम करना है। दूसरी तरफ महकमा खजाना ने चीफ मिनिस्टर माइनॉरिटी कार्ड के लिए 1 अरब रुपए जारी कर दिए। माइनॉरिटी कार्ड के तहत 1 लाख हकदारों को रकम मिलेगी। हर हकदार को 10,500 रुपए मिलेंगे। महकमा खजाना ने ये ग्रांट ऑनलाइन कर दी। प्राइवेट स्कूल अब पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के रजिस्टर्ड इंजीनियर या फर्म से फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे। पंजाब के प्राइवेट स्कूलों के लिए बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट पॉलिसी में नरमी कर दी गई। दूसरी जानिब स्कूलों में कीमती सामान चोरी होने के वाकयात, सोलर प्लेट्स, कंप्यूटर और दीगर सामान चोरी के वाकयात रिपोर्ट हुए। महकमा स्कूल एजुकेशन ने CCTV कैमरे लगाने का हुक्म दे दिया। प्राइवेट स्कूल अब पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के रजिस्टर्ड इंजीनियर या फर्म से फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे। पंजाब के प्राइवेट स्कूलों के लिए बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट पॉलिसी में नरमी कर दी गई। बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए C&W की शर्त नरम और मुतबादिल ऑप्शन मंजूर कर ली गई। CEO एजुकेशन तारिक महमूद ने कहा, स्कूल रजिस्ट्रेशन के अमल में बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी है। लाहौर में
पंजाब भर के प्राइवेट तालीमी इदारे फिटनेस सर्टिफिकेट फौरी हासिल करेंगे। बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के रजिस्टर्ड सिविल इंजीनियर से भी हासिल किया जा सकेगा। दूसरी जानिब स्कूलों से कीमती सामान चोरी होने के वाकयात में इजाफा हो गया। महकमा स्कूल एजुकेशन ने गर्मियों की छुट्टियों में CCTV कैमरे नस्ब करने का हुक्म दे दिया। तमाम स्कूलों में हाई क्वालिटी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि रात के वक्त भी मॉनिटरिंग की जा सके। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम अथॉरिटीज को अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म दे दिया। महकमा तालीम का कहना है कि गर्मी की छुट्टियों के बाद तलबा की हाजिरी भी बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत लगाई जाएगी। प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने के लिए रियायती पीरियड से अभी तक शहरी मुस्तफीद ना हो सके। 15 रोज गुजरने के बावजूद चालान जनरेट ना होने से टैक्स जमा नहीं हो रहा। DC रेट अपडेट ना होने से टैक्स वसूलियां NOC का अजरा शुरू ना हो सका। प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने के लिए रियायती पीरियड से अभी तक शहरी मुस्तफीद न हो सके। DC रेट अपडेट न होने से टैक्स की वसूलियां NOC का इजरा शुरू न हो सका। एक्साइज सराय के मुताबिक माली साल के पहले 3 माह प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर 5% रियायत दी जाती है। 15 रोज गुजरने के बावजूद चालान जनरेट न होने से टैक्स जमा नहीं हो रहा। रियायत से मुस्तफीद होने के लिए बड़े पैमाने पर टैक्स की अदायगियाँ होती है। जराये का कहना है की प्रॉपर्टी खरीदो फरोख्त के लिए एक्साइज का NOC का इजरा भी रोका हुआ है। DC रेट्स के अपडेशन के बाद अदायगियों और NOC का आगाज मुतवक्किल है। सरकारी तामीराती मंसूबों के लिए नए मटीरियल रेट ग्रेड 40 सरिये का सरकारी बुनियादी निर्ख 11,727 रुपये मन मुकर्रर किया गया, जबकि सीमेंट, ईंट, रेत और मजदूरी के अखराजात भी शामिल हैं। प्लस्तर, सड़कों, सीवरेज और दीगर तामीराती कामों के निर्ख भी मुकर्रर किए गए हैं। इतलाक 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक होगा। पंजाब में सरकारी तामीराती मंसूबों के लिए नए मार्केट रेट्स जारी कर दिए गए हैं। महकमा खजाना पंजाब ने मार्केट रेट सिस्टम की दूसरी शशमाही 2026 की नई फहरिस्त जारी कर दी है, जिसका इतलाक 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2026 तक होगा। नए निर्खों के मुताबिक ग्रेड 40 सरिये का सरकारी बुनियादी निर्ख तकरीबन 11,727 रुपए फी मन, जबकि ग्रेड 60 सरिये का निर्ख 11,992 रुपए फी मन मुकर्रर किया गया है। कटिंग, बेंडिंग, बिछाई और बाइंडिंग समेत ग्रेड 40 सरिये की मजमूई लागत करीबन 12,045 रुपए और ग्रेड 60 सरिये की 12,317 रुपए फी मन मुकर्रर की गई है। नई फहरिस्त में सीमेंट, ईंट, रेत और मजदूरी के अखराजात के साथ कंक्रीट, ईंटों के काम, छतों, फर्श, प्लस्तर, सड़कों, सीवरेज और दीगर तामीराती कामों के निर्ख भी शामिल किए गए हैं, जिन्हें सूबे में सरकारी तरक्याती मंसूबों के तखमीनों, टेंडर्स और मजमूई तामीराती लागत के तयन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 24 घंटे ड्यूटियां जेल मुलाजमीन बीमारियों में मुब्तला होने लगे। IG जेल मियां सालिक जलाल ने तमाम जेल मुलाजमीन के हेल्थ टेस्ट लाजमी करार दे दिया। लाहौर समेत पंजाब की तमाम जेलों में रवां हफ्ते से स्टाफ के हेल्थ टेस्ट का हुक्म जारी कर दिया है। जेल मुलाजमीन बीमारियों में मुब्तला होने लगे। तमाम जेल मुलाजमीन के हेल्थ टेस्ट लाजमी करार। पंजाब की हर जेल में हर 3 माह बाद हेल्थ स्क्रीनिंग कैंप लगेगा। जेल मुलाजमीन का सालाना मेडिकल लाजमी। BP, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, वजन चेक होगा। डिप्रेशन और जहनी दबाव की सूरत में स्टाफ को फ्री साइकोलॉजिकल काउंसलिंग दी जाएगी। जेलों में वर्जिश, खेल और मेडिटेशन से मुलाजमीन का स्ट्रेस कम करने की हिदायत की गई है। मुलाजमीन को सर दर्द, चक्कर, सीने में दर्द हो तो फौरी अस्पताल मुंतकिल किया जाए। हर जेल में अफसरान की जिस्मानी और नफ्सियाती टेस्ट के बाद खुफिया फाइल बनाई जाएगी। जेल मुलाजमीन सिगरेट नोशी से परहेज करें, मुतवाजन ग़िज़ा और रोजाना वर्जिश अपनाएं। 24 घंटे ड्यूटी के दबाव से हाई BP, शुगर और दिल के अमराज का खतरा बढ़ गया और मुलाजमीन की शिकायत सामने आई है। IG जेल ने तमाम DIGs और सुपरिटेंडेंट्स को हेल्थ और नफ्सियाती स्क्रीनिंग के लिए मरासला जारी कर दिया। सानिया कहना के शहीद मासूम बच्चों की याद। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अपनी छत महफूज छत प्रोजेक्ट पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया है। मरीम नवाज ने प्रोजेक्ट पोर्टल का डिजिटल लॉन्च किया। वज़ीर आला मरियम नवाज की हदायत पर माहाना किस्त को कम करके 4700 से 9300 कर दिया गया। शहरी अपने घर की छत को महफूज और मजबूत बनाने के लिए 5 लाख का बिलासूद कर्ज हासिल कर सकेंगे। शहरी अपने घर में इजाफी कमरे, दूसरी मंजिल बनाने के लिए भी 10 लाख का बिलासूद लोन ले सकेंगे। जो अपना घर स्कीम, जिसको अपनी छत अपना घर के नाम से एक पॉपुलर मंसूबा है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हम तकरीबन 2 लाख घर जो हैं वो पंजाब में बन रहे हैं, जिसमें से 1,78,000 कंप्लीट हो चुके हैं। 1,78,000 फैमिलीज़ जो हैं वो अपने नए घरों में शिफ्ट हो चुकी हैं।
वज़ीर आला मरियम नवाज ने खिताब करते हुए कहा, घर सिर्फ ईंट या पत्थर का मजमुआ नहीं बल्कि तहफ़्फ़ुज़ की इलामत है। अपना महफूज घर इंसान को एहसास तहफ़्फ़ुज़ देता है। काना में होने वाला सानिया दिल दहला देने वाला था। सानिया काना की वजह से मैं रात भर ना सो सकी। जो घर है वो एक सीमेंट का, ईंट और पत्थर का स्ट्रक्चर नहीं है, वो एक महफूज छत है बच्चों के सरों पर, उस माँ के सर पर जो अपने बच्चों को सेफ देखना चाहती है, अपने बच्चों को एक दिन एक माँ का दुख जान सकती है। मैंने उन माँओं के ना थमने वाले आंसू देखे। कहना में एक बहुत दिल हिला देने वाला वाक़या हुआ जब एक गली में एक छोटे से ट्यूशन सेंटर छत की तामीर के दौरान छत गिर गई और उसमें 14 डेथ्स हो गई, जिसमें बहुत छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे। तो उस दिन के बाद मैं सही तरह सो नहीं सकी। मैंने सानिया काना की मुतासरा माँ का ना खत्म होने वाला दुख देखा और महसूस किया। बारिशें आंधी आने से दीवारें और छतें गिर जाएं तो लोग नीचे दब जाते हैं। हर घर को महफूज बनाने के लिए अपनी छत महफूज छत प्रोजेक्ट शुरू किया। कमजोर और खस्ता हाल छतों को महफूज करने के लिए नहायत आसानी से कर्ज मिल सकता है। वज़ीर आला का कहना था कि अपनी छत महफूज छत के लोन की प्रोसेस फीस और दीगर वाजिबात खुद अदा करेंगी। लंबे चौड़े तरीकाकार के बजाय CNIC के साथ पंजाब का हर शहरी अप्लाई कर सकता है। मरियम नवाज ने कहा कि 1 से ज़ायद रहाइश पजीर खानदानों के लिए इजाफी कमरे और नई मंजिल बनाने के लिए 10 लाख रुपए बिलासूद कर्ज देंगे। लोन के इजरा के बाद 3 माह ग्रेस पीरियड होगा। चौथे माह किस्त देना होगी। अपनी जमीन अपना घर के लिए 2000 प्लॉट के अलॉटमेंट मिल चुके हैं। अलॉटे भी 10 लाख लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन, सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मैंगल और टीम को शाबाश दी। बिलाल यासीन ने अपनी छत महफूज छत प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग दी। कैमरा टीम के साथ राउद दिलशाद हुसैन, CT42। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से मियाँ वाली बार के सदर अमीर असलम खान और सदर PLF लाहौर डिवीजन मियाँ शाहिद अब्बास समेत वकला बरादरी ने मुलाकात की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना था कि अवाम को बिला तफरीक इंसाफ की फ्राहमी यकीनी बनाकर ही एक पुरअमन मुआशरा तश्कील दिया जा सकता है। मुल्क में जमहूरियत के इस्तेहकाम और अदलिया की आज़ादी में वकला की मिसाली जदोजहद तारीख का हिस्सा है। गवर्नर पंजाब का मज़ीद कहना था कि वकला बरादरी और पीपल्स पार्टी का दिल का रिश्ता है जिसे कदर की निगाह से देखते हैं। उन्होंने कहा कि वकला बरादरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर अव्वल दस्ता है। सरदार सलीम हैदर खान का मज़ीद कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहुत कम वक्त में अपनी सलाहियतों का लोहा बनवाया है। बिलावल भुट्टो आने वाली नस्लों के हीरो और उम्मीद की किरण है। मियाँ वाली बार के वकला ने गवर्नर पंजाब को मियाँ वाली बार के दौरे की दावत दी, जिसे गवर्नर पंजाब ने कबूल की। रिंग रोड पर सर्विस एरियाज के काम के लिए मालियाती बिड्स का अमल मुकम्मल। पहले मरहले में रिंग रोड पर 6 जदीद सर्विस एरियाज कायम किए जाएंगे। सूबाई वज़ीर तामीरात व मवासात मलिक सुहेब अहमद भरत ने मनसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए इजलास की सदारत की। सेक्रेटरी CNW राजा जहांगीर अनवर, चेयरमैन रिंग रोड अथॉरिटी सफीउल्लाह गोंदल, स्पेशल सेक्रेटरी और दीगर हुकाम ने शिरकत की। सुहेब अहमद भरत ने हिदायत की कि मनसूबे को फास्ट ट्रैक पर मुकम्मल किया जाए ताकि शहरियों को जदीद सफ़ी सहूलियात जल्द अज जल्द फराहम की जा सकें। सर्विस एरियाज अड्डा प्लॉट, हल्लो की न्याज इंटरचेंज, शरीफपुरा, कमाहा और मुल्तान रोड इंटरचेंज के मुकामात पर तामीर किए जाएंगे। जदीद सहूलियात से आरास्ता सर्विस एरियाज लाहौर रिंग रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर में अहम इजाफा साबित होंगे और मुसाफरों को बैनुल अक़वामी मयार की सहूलियात भी मुयस्सर आएंगी। रेलवे स्टेशन पर बुल्ले शाह पैसेंजर ट्रेन की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने ट्रेन का इफ्तिताह किया। मुसाफरों से भी मिले सीनियर जनरल मैनेजर रेलवे हाफिजुल्लाह, AGM ट्रैफिक सुफियान डोगर, COPS रेलवे राव वक्कार, DS रेलवे लाहौर इनामुल्ला और स्टेशन मैनेजर जफर इकबाल भी मौजूद थे। हनीफ अब्बासी ने कहा कि बुल्ले शाह ट्रेन का इफ्तिताह दाता की नगरी लाहौर से किया जा रहा है। जल्द लाहौर से वाहगा ट्रेन और रावी एक्सप्रेस भी चलाई जाएगी। रावी एक्सप्रेस रवा माह 25 या 30 तारीख तक शुरू करने की कोशिश है। रेलवे तरक्की की राह पर गामजन है। नई कोचेज और हालशुदा लोकोमोटिव शामिल किए जा रहे हैं। फ्रीट ऑपरेशन में तोसी और आमदन में कम अज कम 32% इजाफे का हदफ है। लाहौर रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन के लिए पंजाब हुकूमत ने 2 अरब रुपए फराहम किए हैं। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के आइंदा इंतखाबात के तनाजुर में अंजुमन ताजरान के एग्जेक्टिव बॉडी का अहम इजलास सदर अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद भट्ट की सदारत में मुनाकिद हुआ, जिसमें लाहौर चैम्बर इलेक्शन ताजरों के किरदार और आइंदा के हिकमत अमली पर तफसीली मुशावरत की गई।
इजलास में इस बात पर इतफाक किया गया कि लाहौर चैम्बर के इंतखाबात में ताजिर बरादरी के मफादात को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी और मजबूत मुतफिक और मौसर लाहे अमल इख्तियार किया जाएगा। शुरकान ने मुख्तलिफ तजावीज़ और सिफारशात का जायजा लेते हुए तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के अमल को मजीद तेज करने का फैसला किया है। इस मौके पर सदर अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद भट्ट ने कहा कि ताजिर बरादरी के मफादात और हकूक़ का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा, किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा, जबकि लाहौर चैम्बर के इंतखाबात शफाफ, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना अंदाज में होने चाहिए। उन्होंने कहा कि अंजुमन ताजरान जल्द अपने आइंदा के फैसलों का बाज़ाबिता ऐलान करेगी और तमाम फैसले ताजिर बरादरी की मुशावरत से किए जाएंगे। इजलास में हाजी राहत अली, अतहर अली, हाफिज शेख अलाउद्दीन कादरी, मोहम्मद अली अफसर, खुशनूद भट्ट और बाउश शहजाद सुल्तान समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। शुरका ने इस अज़्म का इजहार किया कि ताजरों के इत्तेहाद और इत्फाक को हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा और लाहौर चैम्बर इलेक्शन में ताजिर बरादरी की मौसर नुमाइंदगी को यकीनी बनाने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाई जाएगी। सेशन कोर्ट में लम्ब समेत दीगर कॉलेजेस के 35 के करीब तालिब इल्मों का प्रोबेशन ऑफिस का विजिट। तालिब इल्मों ने सेशन कोर्ट में मुख्तलिफ अदालतों में केसेस की समाअत देखी। बाद में प्रोबेशन ऑफिसर वकास पट्टू और प्रोसिक्यूटर बार रज़ाक ने लेक्चर दिया। कॉलेजेस के तालिब इल्मों और दीगर बच्चों ने सेशन कोर्ट में मालूमाती विजिट किया। तालिब इल्म ने सेशन कोर्ट की अदालतों में जजेस से केसेस के हवाले से मालूमात हासिल की और जजेस से सवालात किए। इस दौरान प्रोबेशन ऑफिस में प्रोबेशन ऑफिसर वकास पट्टू और सीनियर प्रोसिक्यूटर बाबर रज़ाक ने तालिब इल्मों को लेक्चर दिया और प्रोबेशन पर आने वाले मुल्जिमान के इस्लाह के हवाले से बताया। बाद में सवाल जवाब का सेशन भी हुआ। तालिब इल्म सेशन कोर्ट में 1 घंटे तक मुख्तलिफ अदालतों में केसेस की समाअत देखते रहे। टाउन हॉल माल रोड में ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम पर तरबियती सेशन PPRA के ज़ेर-एहतमाम कॉन्फ्रेंस और ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, बैंक ऑफ पंजाब और मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन का ताउन शामिल था। इवेंट में वेंडर्स, सप्लायर्स और निजी कंपनीज की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले 300 से ज़्यादा अफराद भी शरीक हुए। तकरीब के दौरान मैनेजिंग डायरेक्टर PPRA वसीमा उमर की जानिब से ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम के अहम फीचर्स पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। शुरका को जदीद डिजिटल तरीक़ाकार के जरिए खरीदारी के निज़ाम को मज़ीद मुअस्सर और शफाफ बनाने से मुतल्लिक़ आगाह किया गया। PPRA, PITB और बैंक ऑफ पंजाब की टीमों ने शुरका के सवालात के जवाबात भी दिए। SP सिटी आतिफ अमीर और असिस्टेंट कमिश्नर रावी टाउन हुमैरा शाह का लारी अड्डा का दौरा। दोनों अफसरान ने महफूज सफर के मंसूबे ट्रैवल आई कैबिन का इफ्तिताह किया। SP सिटी और असिस्टेंट कमिश्नर रावी टाउन ने मुकामी ट्रांसपोर्टर से भी मुलाकात की, सिक्योरिटी और इंतजामी अमूर पर तबादला ख्याल किया, ट्रांसपोर्टर्स को ट्रैवल आई कैबिन के इस्तेमाल और फवायद से आगाह किया। SP सिटी ने बताया कि सफर करने से पहले तमाम मुसाफिर ट्रैवल आई कैबिन में अपना अंदराज करवाएंगे। महफूज सफर के पेश नज़र लारी अड्डा बस स्टैंड में 30 कैबिन बनाए गए हैं। ट्रैवल आई सॉफ्टवेयर में मुसाफिरों के अंदराज तक पुलिस की भी रसाई होगी। SP सिटी का कहना था कि ट्रैवल आई सॉफ्टवेयर की मदद से जुर्म पेश अफराद की निशानदही और बरवक्त गिरफ्तारी मुमकिन हो सकेगी। अब यहाँ पर आपको बताएं, खसूसी अफराद भी किसी से कम नहीं। शादरा के कश्मीर क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द फिजिकली हैंडीकैप के ज़ेर-एहतमाम लाहौर और सियालकोट रीजन की खसूसी क्रिकेट टीमों के दरमियान T20 मैच हुआ। खिलाड़ियों ने भरपूर जज्बे और अज़्म के साथ मैदान में अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द फिजिकल हैंडीकैप के ज़ेरे तमाम खुसूसी क्रिकेटर्स का T20 मैच। लाहौर रीजन ने सियालकोट रीजन को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। सादुल्ला ने लाहौर की जानिब से मैच विनिंग 105 रन नॉट आउट की इनिंग्स खेली, मैन ऑफ द मैन करार पाए। सियालकोट की जानिब से आलमगीर ने 2 विकेटें ली। मैच शादरा के कश्मीर क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। सियालकोट रीजन ने पहले बैटिंग करते हुए लाहौर रीजन को जीत के लिए 176 रन्स का हदफ दिया था। खुसूसी क्रिकेटर्स ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए साबित किया कि जज्बा और मेहनत हर रुकावट पर भारी होते हैं। ये जो डिसेबल क्रिकेट है इसको हम प्रमोट करें। जितने भी लड़के डिसेबल पर्सन, स्पेशल पर्सन जिनको अवेयरनेस है स्पोर्ट्स की, वो ग्राउंड में आए। हमारी स्ट्रगल ये है कि इनको ज़्यादा गैदरिंग करें और इनकी जो हॉबी है वो पूरी करें इस क्रिकेट मैच में के लिए। जिनको शौक़ है वो लोग इसमें हमारी PKM में आएँ और इन्हें अपना परफॉर्म करें और इन नेशनल लेवल पे सिलेक्ट हो सकते हैं।
सेक्रेटरी सैयद आमिर अली का कहना था कि ऐसे मुकाबलों का मकसद खुसूसी अफराद की सलाहियतों को उजागर करना और इन्हें खेलों के मैदान में मसावी मौके फराहम करना है ताकि वो कौमी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकें। ये इनिशिएट हमने 2006 में लिया था जब फिजिकली हैंडीकैप की क्रिकेट बिल्कुल भी नहीं थी। हमने इसको 2006 में इनिशिएट लिया और पाकिस्तान लेवल पे खेले और खेलते खेलते हम इंटरनेशनल लेवल पे चले गए और इसके अलावा हमने इंडिया के टूर किए अपनी टीम के साथ और यूरोप के हैं, जिनेवा में खेले हैं, फ्रांस में खेले हैं और यहाँ तक कि लास्ट ईयर अमेरिका का टूर हमने किया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल कितना ही।